नमस्ते बच्चों, आज आपको प्रश्न उत्तर का भेज रहे हैं। इसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, त, ख, न। आप कुछ भी वर्ण लिख सकते हैं, स्वर से लेकर के व्यंजन तक में। जरूरी नहीं कि जो मैंने उदाहरण दिया वही आप लिखोगे। प्रश्न 2 है, स्वर किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं, इसके कितने भेद हैं। उत्तर, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के 2 भेद हैं, हर्ष और दीर्घ। प्रश्न 3 है, व्यंजन के कितने भेद हैं, उदाहरण से समझाइए। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसके उच्चारण में जीभ के अलावा जीभ के अलग अलग स्थानों पर स्पर्श करती है। इसके उच्चारण में जीभ, यहाँ पर बच्चे एक चीज़ छूट गया, मुख रहेगा। मुख के अलग अलग स्थानों पर स्पर्श करती है। क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन है। अंतस व्यंजन, इसके उच्चारण में वायु मुख में बहुत कम समय के लिए रुकती है। इसकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से रगड़ खाने के कारण हवा में ऊष्मा रहती है। इसकी संख्या भी 4 है, श, स, स, ह। प्रश्न 4 है, संयुक्त व्यंजन से बने 5 शब्द लिखिए। क्षत्रिय, त्रिकोण, ज्ञानेश्वर, श्रवण, नक्षत्र। आप और भी कोई दूसरा संयुक्त व्यंजन से आप उदाहरण लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है उसी को आप लिखेंगे। आप कोई भी संयुक्त व्यंजन लिख सकते हैं। प्रश्न 5 है, सघोष ध्वनियों के 4 वर्ण लिखें। ये मैंने आप लोगों को दे दिया है। ग, घ, अंग, ज, ध, थ, न। आप सघोष ध्वनि को लिख सकते हैं। अघोष वर्ण है क, ख, च, छ, ट, ठ तथा प, फ। अनुनासिक का अर्थ समझाइए। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु, जिसे मैंने ब्रैकेट में लिखा चंद्र बिंदु, वैसे आप भी लिखेंगे, लगाया जाता है। इसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे चांद, मांग आदि। इसके बाद बच्चों आपका है अभ्यास संख्या, जो मैंने आप लोगों को और भेजा था उसमें अभ्यास संख्या 10 है। इन शब्दों को यथास्थान अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु लगाइए। दंत, मंजन, कंगन, चांद, सांस, कांसा। शुद्ध रूप में लिखना है कृपा, पूजनीय, आशीर्वाद, आशीर्वाद, अवश्य, दृश्य, परमात्मा, ट्रक, त्रिनेत्र, क्रमशः, श्रमिक, ड्रम, दरिद्र। इसके बाद आपका है नेक्स्ट है 13वां है तानाशाह, संगति, रूपवान, पेशावर, कृपाण, नीच। कर्म, शर्मा, श्रम, प्राण, ट्रक, राष्ट्र। इसके बाद ये आपका है विद्वान, वर्ण विच्छेद करना है। विद्वान का, समुद्र का, कृषक का, अंगूठी का, लोकप्रिय और कृपालु। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके भी अपने बुक में भर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर को आप अपने कॉपी पे करेंगे, बाकी सबको आप अपने किताब में ही भरेंगे। ऐसे स्कूल के सॉफ्टवेयर पे भेजिए बच्चों। धन्यवाद।